नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसका शीर्षक हमने दिया है रिजाइन। हाल ही में एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। तो जिस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से रिजाइन दिया है उनका नाम है लियो वाराडकर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, हाल ही में लियो वाराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, यानी कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि जो वहां के प्राइम मिनिस्टर लियो वाराडकर थे वो भारतीय मूल के हैं और इनके पिताजी का जन्म मुंबई में हुआ था। अब आयरलैंड के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, उनका नाम है माइकल डी हिगिंस और माइकल डी हिगिंस को ही उन्होंने अपना रिजाइन सौंपा। अब आयरलैंड से संबंधित दो इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। इसकी कैपिटल जो है वो है डरबिन में और इसका जो करेंसी है, इस देश की जो करेंसी है उसका नाम है यूरो और यह यूरोप महाद्वीप में अवस्थित एक देश है। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है जिसका शीर्षक हमने दिया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स इवेंट 2020। हाल ही में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, इसका शुभारंभ हुआ जिसमें इसके इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है और ये जो खेल इवेंट है यह विश्वविद्यालय लेवल का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। तो इसका आयोजन हो रहा है ओडिशा में और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया और यह ओडिशा में चलेगा 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक और इसको भारत में यूनिवर्सिटी लेवल का सबसे बड़ा खेल इवेंट कहा जा रहा है। अब ओडिशा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि इसके मुख्यमंत्री, इसके राज्यपाल, इसकी स्थापना, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक ही बार को बार बार रिवाइज करें ये भी अच्छी बात नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि इन सब चीजों से आगे हटकर कुछ और ऐसे फैक्ट के बारे में आपको बताएं जो अभी तक हम आपको नहीं बताए हैं। तो उड़ीसा जो है वह पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उड़ीसा भारत का 9वां सबसे राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उड़ीसा भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई। 1 अप्रैल 1936 को इसको स्टैब्लिश किया गया। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। अब आप सुने होंगे विश्व का हाईएस्ट डैम के बारे में। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध है वह उड़ीसा में ही अवस्थित है। इसके अलावे पुरी का जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क का सन टेम्पल भी उड़ीसा में ही अवस्थित है। और उड़ीसा का जो प्राचीनतम नाम है कलिंग के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिस पर मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक अशोक ने आक्रमण किया था और कलिंग और अशोक के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कलिंग जो प्राचीन काल में था वही आज का ओडिशा है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? सीधा क्वेश्चन है। तो इसका जो आयोजन है वह न्यू दिल्ली में हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने शिरकत की, भारत के राष्ट्रपति ने शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस में 47 देश के चीफ जस्टिस ने हिस्सा लिया और इसमें भारत के भी चीफ जस्टिस, जो 47 में चीफ जस्टिस है एस.ए. बोबडे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और इससे जो दो क्वेश्चन हमारे लिए है वो बनता है, पहला कि भारत के अभी जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है एस.ए. बोबडे और यह 47वें मुख्य न्यायाधीश है। दूसरा क्वेश्चन
क्योंकि यह जो कॉन्फ्रेंस था वह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, जुडिशियल क्षेत्र का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। यह पॉलिटिकल साइंस में भी आता है, आपके यूईटी में भी आता है और एसीटी में कभी कभी पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके लिए निकला, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। अब जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वह रिपोर्ट से संबंधित है और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल सस्टेनेबल इंडेक्स। हाल ही में ग्लोबल सस्टेनेबल इंडेक्स जारी किया गया। तो क्वेश्चन आपका ये है, हाल ही में जारी ग्लोबल सस्टेनेबल इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत 77वें नंबर पर रहा है। 180 देशों में 180 देशों में भारत 77वें नंबर पर अवस्थित रहा है। और इस रिपोर्ट को WHO, यूनिसेफ और मेडिकल जर्नल लेसेंट के द्वारा तैयार किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में घोंघा, जिसको अंग्रेजी में आप लोग स्नेल के नाम से जानते हैं, इसके एक नए प्रजाति की खोज साइंटिस्ट के द्वारा की गई, जिसका नाम इन्होंने रखा है कास्टपेट्रोसिस ग्रेटा थनबर्ग। कास्टपेट्रोसिस ग्रेटा थनबर्ग घोंघा के नई प्रजाति का नाम रखा गया है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वह ग्रेटा थनबर्ग है। ग्रेटा थनबर्ग जो है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और हाल ही में इनको 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसकी घोंघा है, यहाँ पे इसका जवाब होगा स्नेल। अब हमारा जो छठा नंबर क्वेश्चन है वह टूर से संबंधित है। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वह भारत यात्रा पर आए हुए हैं और जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और अभी वो भारत टूर पर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत यात्रा पर आने वाले 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो पहले कौन थे, क्वेश्चन हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत यात्रा पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ड्वाइट आइजनहावर, या पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत यात्रा पर आए थे और ये 9 से लेकर के 14 दिसंबर तक भारत यात्रा पर थे। 9 दिसंबर से 14 दिसंबर 1959। और ये जिस समय भारत यात्रा पर थे उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डोनाल्ड ट्रंप 7वें राष्ट्रपति है, 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति है जो भारत यात्रा पर आए हुए हैं। ये अभी आए हुए हैं गुजरात, जहां पे मोटेरा स्टेडियम पर नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत की और इनकी अगवानी की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी एक रिपोर्ट से ही संबंधित है। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट में भारत को 35वें नंबर पर रखा गया है। इसमें जो है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर और ये इसका शीर्षक था और इसमें भारत को 35वें नंबर पर रखा गया है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है वह 2012 में पूछा गया करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में एक बार कहे थे कि जो हमारा अंतिम का 3 क्वेश्चन होगा वह करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके का वैसा क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जामिनेशन में आया है। तो बीए सोशल साइंस 2012 का जो क्वेश्चन है 3, ये हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है हु अमॉन्ग दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑफ 2011, यानी 2011 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था सौमित्र चटर्जी को, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वह
2012 में पूछा गया था, तो 2011 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। अब 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह प्रदान किया गया है अमिताभ बच्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया अमिताभ बच्चन को। इसके अलावे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था देविका रानी को, जो कि अभिनेत्री थी, और 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो फिल्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन लोकेटेड। पेरियार जल विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है केरल में। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शांति घाट कहाँ अवस्थित है? तो शांति घाट भी आपके केरल में अवस्थित है। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, 2011 क्योटो जलवायु परिवर्तन से अलग होने वाला देश। तो इस जलवायु परिवर्तन से अलग होने वाला जो देश है वो था कनाडा। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब आपसे विदा ले उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसका जवाब आपको देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। दूसरे क्वेश्चन का जवाब है 2013, 2013 और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है इंग्लैंड। सुमन सिंह ने 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो आज की हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे है सुमन सिंह। सुमन सिंह को ढेर सारी बधाइयां। और आप लोग भी इसी जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ अवस्थित है? और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, शांति घाट कहाँ अवस्थित है? इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप यूं ही मन लगाकर पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।